लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रोहित, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नाम हैं, लेकिन कोई एक नाम होता है जिसे सुनकर दिल धड़कने लगता है। ऐसा क्यों होता है रोहित? वो तो मुझे नहीं पता काजल, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि दिल सिर्फ धड़कने की भाषा जानता है। उसे ये नहीं पता होता वो क्यों धड़क रहा है, किसके लिए धड़क रहा है। ये दिल भी क्या चीज है रोहित? ओए रोहित पुत्र, परेड काफी हो गई, अब खाना शाना भी हो जाए। फूड इज रेडी। आइए पिछले 2 घंटे से कदम से कदम मिलाकर कभी 2 इंच इधर कभी 2 इंच उधर। क्या विलायती नाच नाच है क्या? बिल्कुल नहीं। नाच तो हमारे जमाने में होता था, क्या खून में आग लग जाती थी। काजल पुत्र, तेरे दादाजी की शादी में मैं इतना नाचा था कि हवलदार भी घोड़े से उतरकर हमारे साथ नाचने लगा। well said. अरे करण बेटे, तुम क्या कर रहे हो? आओ बैठो ना। Come on, करण। करण आओ। करण बेटे, ये दस्तरखान एक ऐसी जगह है जहाँ 2 इंसान साथ बैठकर रोटियां तोड़ते हैं और दिल जोड़ते हैं। और रोहित, तू काजल को सुंदरनगर की सैर कब करवाएगा? ये इन्हें दूसरों के दिल चीरने से फुर्सत मिले तब ना। दादू, कल ये डॉक्टर तमाम बीमार दिलों से छुट्टी लेकर इस सेहतमंद दिल को बहलाने के लिए एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ की खूबसूरती देखकर एक शहंशाह अपना ताज, एक सिपाही अपनी तलवार और एक इंसान अपना दिल निकाल कर रख दे। ये यहाँ की सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है काजल। खतरनाक क्यों? खूबसूरती भी तो अक्सर खतरनाक होती है काजल। और वो जो तुम नदी देख रही हो ना, अपना महिवा था ना, महिवा, उसकी गर्लफ्रेंड सोनी, उसी नदी पर बेचारी एक कच्चे घड़े पर तैर के गई और डूब के मर गई। So sad. अरे सैड बैठ क्या? शी वाज अ फूलिश गर्ल। सोनी को स्विमिंग सीख लेनी चाहिए थी, कम से कम डूबने से तो बच जाती। रोहित, I'm gonna kill you. अरे संभाल के। ये यहाँ का सुसाइड पॉइंट, हर साल यहाँ से कोई ना कोई गिर के मर जाता। अभी पिछले साल ही एक लड़की यहाँ से गिर के मरी, शायद उसका पैर फिसल गया था। करण, ऐसे कैसे देख रहे हो? क्या हो गया तुम्हें करण? बोलो ना। करण, क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? कुछ नहीं यार, तुम्हारी आंखें बड़ी अजीब हैं। ऐसी आंखें या तो किसी दीवाने की होती हैं या फिर किसी कातिल की। तुम्हें क्या लगता है? भाई पास आने से डर। रोहित, एक बात बताओ, अगर कोई लड़का किसी लड़की को लिफ्ट न दे तो लड़की को क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल, किसी और लड़के से लिफ्ट मांग लेनी चाहिए। यू आर इम्पॉसिबल। मेरी सहेली की जिंदगी का सवाल है और तुम इतनी लव स्टोरीज पढ़ते हो, बताओ ना। द होल थिंग इज वेरी सिंपल काजल। अपनी सहेली को बोलो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। प्रॉब्लम? ऐसी प्रॉब्लम कि लड़के को लड़की से हमदर्दी हो जाए। एक बार हमदर्दी हो गई तो 100 में से 90 मौकों पर हमदर्दी प्यार में बदल जाती है। और बाकी 10 मौकों पर? वेरी सिंपल, शादी। ये क्या कर रही हैं आप? मेरी प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम ये कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता। अगर मैं उसे प्रॉब्लम बताऊं तो प्रॉब्लम, अगर नहीं बताऊं तो प्रॉब्लम। तो जब तक मेरी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम नहीं बन जाती, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी बिग प्रॉब्लम। मगर इस प्रॉब्लम में इस बेचारे बैल को क्यों प्रॉब्लम में डाल रही हो? हिंदी फिल्म नहीं देखता क्या डम्मी? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
हाँ। अरे क्या बच्चों की तरह चीख रही हो? अभी तक ना 2 मिनट में छलांगे लगाने लगोगी। और याद रखना, आगे से बैल को अपने पीछे नहीं आगे भगाना। पर रोहित, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। नो प्रॉब्लम, लड़कियों का दिल अक्सर उनके घुटनों में होता है, इतनी जल्दी नहीं होगा। रोहित! हेलो साहब, मैं डमरू, जरा रामनाथ को फोन देना, मुझे इंक्वायरी करनी है। अरे बेवकूफ, मैंने तेरे लिए फोन नहीं किया, मुझे काजल से बात करनी है। ओ, काजल। लो। हेलो बड़े पापा। कैसी हो बेटा? हम बिस्तर में हैं। हाँ? क्या हुआ? हम गिर गए थे बड़े पापा। कहाँ? कैसे? करण कहाँ था? बुलाओ उसे। बड़े पापा हम ठीक हैं, हमारी गलती थी। डोंट वरी, आई एम फाइन। हाँ बेटा, तुम्हारा वहाँ दिल लग गया है ना? लग रहा है बड़े पापा, हमने तो यहाँ एक दोस्त भी बना लिया। अच्छा अच्छा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा ख्याल रखता है कि नहीं? बहुत ख्याल रखता है बड़े पापा। तुम्हें पसंद है? हाँ बड़े पापा, पर बोलता तो बहुत कम है, हंसता तो बिल्कुल नहीं। बेटा तुम तो पत्थर में भी जान डाल सकती हो, उसे हंसना भी सिखा दो। सिखा देंगे बड़े पापा, सब सिखा देंगे, आप भरोसा रखिए। हंसना बोलना तो क्या, उसे नाचना गाना भी सिखा देंगे। पर आप कब आ रहे बड़े पापा, हमें जरूरी बात करनी है। हाँ तो फोन पर बोलो ना बेटा। फोन पर नहीं बड़े पापा, हमें शर्म आती है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगा। बाय। हल्दी वाला दूध पी लो, ठीक हो जाओगे। मुझे आई डोंट लाइक। बिट्टू प्लीज जिद मत करो। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ। अच्छा बाय रोहित। गेट वेल सून। करण मेरे साथ चलो, कुछ दवाइयाँ देनी है। यार करण, तुम्हें लड़कियां समझ में आती है? मैं कुछ समझा नहीं। कमाल है लड़कियों का, कहती कुछ है मतलब कुछ और होता है, पूछती कुछ है सुनना कुछ और चाहती है। मैं कई लड़कियों के दिल खोल के देख चुका हूँ, लगते सब नॉर्मल है मगर होते नहीं। मुझे इस मामले में कोई तजुर्बा नहीं। लकी चैप। बीवी जी, लगता है आप पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। लाइए मैं आपकी नजर उतार देती हूँ। इस रोग का कोई इलाज नहीं धन्नो। हाय रे हाय, सदके जवान, कौन खुशनसीब है वो जिसने मेरी जान बचाकर मेरी जान ले ली। सच्ची? तो फिर मैं आपको कल चूड़ियों वाले मंदिर में ले चलूंगी। कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां हैं धन्नो। बीबी जी, ये तो मुरादों वाली चूड़ियां हैं। इस मंदिर की यही तो महानता है। कोई लड़की अपने पसंद की चूड़ियां लेकर देवी के चरणों से पवित्र करके पहने, और जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उन चूड़ियों को छू ले, तो समझो चट मंगनी पट ब्याह। हमें ये चूड़ियां चाहिए धन्नो। कौन से रंग की दूं? सभी रंगों की। हाँ। बिट्टू, ये प्रसाद सबको बांट दो। जी। भैरू सिंह जल्दी करो यार, मेरे बहुत साथ भूख लग रही है। रोहित, ये प्रसाद है, खाना नहीं। सेम थिंग काजल। करण, ले लो यार, ये प्रसाद समझ के दे रही है, तुम मिठाई समझ के खा लो, सिंपल। काजल अभी तक जिंदा है। क्यों? इसे मैं उसकी खुशकिस्मती समझूं या तुम्हारी नाकामयाबी? मुझे सही मौके का इंतजार है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, उसका कल कभी नहीं आना चाहिए। ये सुंदर नगर भी कमाल की जगह है। यहाँ हर जगह कोने को पॉइंट है, कहीं पे सनसेट पॉइंट है, कहीं तो लो पॉइंट है। और डमरू में अरे तू तो सुसाइड पॉइंट है। बीबी जी। धन्नो, ये किसकी आवाज है?
ये महुआ की आवाज है बीबी जी। महुआ? इस पार की लड़की महुआ, जिसे उस पार के लड़के से प्यार हो गया था, मगर दोनों गांव में दुश्मनी थी। गांव वालों को उनका प्यार कबूल नहीं था। एक रात जब महुआ अपने आशिक से मिलने उस पार पहुंची तो गांव वालों ने उसे मार डाला। मार डाला? वो रोती रही, मुझे कुंवारा नहीं मरना, एक बार अपनी मांग में अपने आशिक के नाम का सिंदूर भर लो, दिल चाहे मार डालना। मगर जालिमों ने एक ना सुनी। फिर लड़के ने जब अपनी महुआ की लाश को देखा तो वहीं पे चीखा और ढेर हो गया। उसके बाद दोनों की मज़ारें यहाँ बना दी गई। कहते हैं आज भी इन वादियों में महुआ की आवाज गूंजती रहती है। प्यार करने वालों का ऐसा अंजाम। धनो, हम इन मज़ारों को देखना चाहते हैं। सदके जान। डमरू कहाँ चला गया? मेरा निकजिया तोता है, देखो किंज खिलौता है। तू डर गई? आ तो जाओ, डराता हूँ मैं। सच्ची? जाओ।
हाथ दिखाओ। मेरी जान बचाना तुम्हारी बहादुरी थी, लेकिन जख्म को जख्म नहीं समझना बहादुरी नहीं बेवकूफी होती है। तुम्हें पता है कभी कभी छोटे से छोटे जख्म भी वक्त पर न इलाज करने से नासूर बन जाते हैं, जान भी जा सकती है। अब तुम सोचोगे तुम्हारी जान गई तो मुझे क्या, एक बॉडीगार्ड जाएगा दूसरा आएगा, और अगर तुम ये समझते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में मुझे नहीं मिलेगा, और मुझे चाहिए भी नहीं। तुम काफी हो। हाँ काजल, ये खेलने की चीज नहीं है, जान जा सकती है। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम मेरी जान लेने आए हो। तुम कहना क्या चाहती हो? वही सच जो दिन रात तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, वो सच जो तुम कहना चाहते हो मगर कह नहीं पाते। कौन सा सच? यही कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा मेरी जान प्यारी है। इसी सच ने तो मेरी जान ले ली करण, और मैं मर गई। तुम पागल हो गई हो। तुम कातिल, मैं पागल, जोड़ी अच्छी रहेगी ना? मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। अब कोई वापसी नहीं करण। मैं यहाँ महुआ की मज़ार पर यही कसम खाने आई थी तुम्हारे सामने कि हमारे प्यार का अंजाम ये मज़ारे नहीं, विवाह की वेदी होगी।